हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं सत्यपाल सिंह। करंट अफेयर 2023 के बारे में जो आपके विगत वर्षों में जैसे वीडियो का है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, इन सब में पूछी गई है। और अभी देखें तो जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन, वो आपका बनकर कब का तैयार हो चुका है। तो उसमें जो करंट पूछी जाएगी वो आपकी 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही होगी। हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो 2023 सेवा कहाँ से शुरू की गई। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए, कोलकाता से स्टार्ट हुई कि लखनऊ से हुई, नोएडा से हुई कि कानपुर से हुई। जल्दी कमेंट करो, बताओ कहाँ से प्रारंभ की गई। तो इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं मेट्रो की बात करूं, सबसे पहले मेट्रो की बात करूं तो भारत में जो सबसे पहले जो मेट्रो शुरुआत की गई थी, सबसे पहले की बात करूं कि सबसे पहले जो भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत भारत में सबसे पहले जो मेट्रो की शुरुआत की गई थी वह आपका 1984 में आपका कोलकाता से स्टार्ट की गई थी। 1984 में कोलकाता से स्टार्ट की गई थी। जब हमने कोलकाता में मेट्रो को प्रारंभ कर दिया तो इससे जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में ना जो हमारे जैसे उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा जो आपके उत्तरी राज्य और हैं, उन राज्यों में ना इसकी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई। तो जस्ट हमने उसके बाद क्या किया कि जो अभी यह जो काम था पूरा मेट्रो का, वह काम कुछ समस्या के कारण अधूरा रह गया। तो हमने 23 में इसकी फिर शुरुआत की। तो इसका जो आंसर होगा 23 वाले का, वो आपका होगा कोलकाता, जो आपकी सफल रही। तो कोलकाता के हम बाद की बात करें तो कोलकाता के बाद जो मेट्रो है वह प्रारंभ कहाँ पे की गई। तो कोलकाता के बाद जो आपकी मेट्रो है वो 2002 में, बेटा 2002 में कहाँ स्टार्ट की गई। तो वह स्टार्ट की गई लखनऊ में। कोलकाता के बाद जो मेट्रो है वह 2002 में कहाँ प्रारंभ की गई भाई, लखनऊ में प्रारंभ की गई। जब लखनऊ में प्रारंभ हो गई तो यह ना जो स्टार्ट की गई और स्टार्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य को हम यहाँ पे हमने पा लिया। जब उद्देश्य को पा लिया तो इसका जो पूरा मोटिव है वह जाता है ई श्री धरन जी को, जिनको मेट्रो मैन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके बाद की मैं बात करूं तो जो कोलकाता है आपका, कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको हुगली ना मिले तो हुगली जो नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो गंगा भी हो सकता है अगर आपको ऑप्शन में हुगली ना मिले तो। इसके बाद की मैं बात करूं भाई लखनऊ की, तो जो लखनऊ है आपका वो आपका गोमती के किनारे स्थित है। लखनऊ मेरे भाई कहां पर स्थित है ना, तो गोमती के किनारे स्थित है लखनऊ। गोमती नदी के किनारे भाई क्या स्थित है आपका, लखनऊ। गोमती नदी के किनारे क्या स्थित है आपका, लखनऊ। और लखनऊ से आपको मैं एक बात और बता दूं, 1857 की 1857 की जो क्रांति थी वह लखनऊ से, इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वह बेगम हजरत महल ने किया था। यानो रोनाल्डो, इनके बारे में देखेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन कि जो ये है
ये संसार के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके नाम सर्वाधिक गोल हैं। यह संसार के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति जिनके नाम सर्वाधिक गोल हैं, सर्वाधिक गोल हैं। पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो संसार में सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी, सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो भाई हमने क्या देखा कि इनके नाम ना सर्वाधिक गोल है, कितने? 800 प्लस। भाई कितने हैं? 800 प्लस। दूसरी बात, सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है आपके? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए कि 2023 में किस देश ने अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्सा टेस्ट को मंजूरी दी? 2023 में किस देश ने अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्सा टेस्ट की मंजूरी दी? तो भाई क्या आपका भारत होगा कि रूस होगा कि पाकिस्तान होगा कि बांग्लादेश होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना देश भारत। बेटा वो सही आंसर क्या होगा? अपना देश भारत। अब भाई ये बात आती है सर, ये डेक्सा टेस्ट क्या होता है? डेक्सा टेस्ट क्या होता है? डेक्सा टेस्ट क्या होता है? तो इस टेस्ट में क्या होता है कि किस खिलाड़ी की हड्डी कितनी मजबूत है, कौन से खिलाड़ी की हड्डी कितनी मजबूत है। तो इसमें ना हम हड्डी की जांच करते हैं बेटा। हम इसमें क्या करते हैं? हड्डी की जांच करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हड्डी की जांच करते हैं। तो डेक्सा टेस्ट में क्या होता है? हड्डियों की जांच होती है, किस खिलाड़ी की हड्डी कितनी मजबूत है। इसके बाद अगर हम डेक्सा टेस्ट की बात करें तो डेक्सा टेस्ट से पहले भारत में कौन टेस्ट होता था? डेक्सा टेस्ट से पहले भारत में एक और टेस्ट होता था जिसका नाम था योयो टेस्ट, जिसका नाम था योयो टेस्ट। पहले भाई कब होता था ये? तो पहले होता था, जिसका नाम क्या था? योयो टेस्ट। डेक्सा टेस्ट से पहले कौन सा टेस्ट होता था? योयो टेस्ट। इन दोनों टेस्टों की शुरुआत भाई, अगर हम दोनों टेस्टों की बात करें तो इनकी जो शुरुआत है वो किसने की है? बीसीसीआई ने। भाई वो किसने करी है? बीसीसीआई ने। दोनों टेस्टों की शुरुआत किसने की है? बीसीसीआई ने। इसके बाद बात करते हैं हम कि भाई जो आपका योयो टेस्ट है, योयो टेस्ट में आपकी क्षमताएं कितनी है, मतलब आप चीजों को कितना सोच सकते हो, ये सोच पर डिपेंड है और वो आपका हड्डियों को मजबूत करने वाला है। आगे देखते हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटना में कितने परसेंट की कमी आई? सड़क दुर्घटना में कितने परसेंट की कमी आई? प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8.1%। मतलब जो सड़क दुर्घटना है उसमें कितने परसेंट की कमी आई है? तो 8.1% की कमी आई है। 8.1% की कमी आई है। इसके बाद की बात करें तो अब ये जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस से होते हैं ना, तो आप जो अभी डाटा के हिसाब से हम देखें तो सर्वाधिक जो एक्सीडेंट है वो आपका जैसे बाइक हुआ, 4 व्हीलर है आपकी, तो इनकी बढ़ती रफ्तार से हुई है। तो नितिन गडकरी जो साहब है हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम 2024-25 तक भारत में सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें हम कमी लेके आएंगे। इसके तहत हम भारत को हाइड्रोजन जो पद्धति है वह सौंप देंगे। बड़ा आगे देखते हैं। 2023 में मांग देचू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई?
2023 में मांग देचू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूटान। बेटा इसका जो सही आंसर क्या होगा? बेटा आंसर क्या होगा इसका? भूटान। अब बात आती है ये कितने मेगावाट की है, तो यह आपके ना 720 मेगावाट की परियोजना है। 720 मेगावाट की परियोजना है, यह 720 मेगावाट की परियोजना है। अब देखिए भाई, ये तो जापान ऑप्शन में है और चीन है, पाकिस्तान है और भूटान है। तो जापान को छोड़कर इन तीनों देशों से भारत की सीमा लगती है, वो भी कौन सी? तो स्थलीय। जैसे मैं यहां बनाऊं बेटा कि बेटा ये रहा आपका इंडिया, भाई ये रहा आपका भारत, तो देखते हैं यहां पर पड़ता बेटा, ये पड़ता आपका पाकिस्तान, भाई क्या यहां पर? पाकिस्तान। भाई यहां पर है आपका अफगानिस्तान, क्या है आपका? अफगानिस्तान। यहां पर है आपका म्यांमार, कहां भाई? आपका म्यांमार। यहां पर है आपका श्रीलंका, भाई क्या है आपका? श्रीलंका। यहां पर है आपका भूटान, बेटा क्या है यहां पर? भूटान। बेटा यहां पर है आपका चाइना, भाई क्या है यहां पर? चाइना। भाई ये आपका जो है वो आपका बांग्लादेश है, भाई यहां पर आपका कौन सा देश है? बांग्लादेश। भाई यहां पर है आपका मालदीव, बेटा यहां पर आपका क्या बेटा? मालदीव। तो भारत की जो कुल सीमा है वो 9 देशों से लगती है, लेकिन जो स्तरीय सीमा है ना वो आपके 7 देशों से लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2023 में तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भाई इसका जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा? मैग्रास कार्लसन। ये कहां के? तो नॉर्वे के। भाई कहां के? ये नॉर्वे के। और जो आपका शतरंज चैंपियनशिप है यह आपकी ना एक साल में भाई, यह आपकी एक साल में, एक वर्ष में 3 बार होती है। एक वर्ष में 3 बार होती है। इसके बाद